ठीक। ये जितने एरिया हैं ये एरिया आपको आई थिंक सो अब तक लर्न हो गए होंगे, क्योंकि मैंने जितने भी एरिया आपको बताए हैं ये सारे एरिया एक दूसरे से रिलेट करके बताए हुए हैं, ठीक है। अगर ये एरिया आपको लर्न हो गए हैं तो मैं इनसे ही रिलेट करके ये वाले एरियाज आपको निकलवाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये पहले पूरा लर्न करना होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जो 3D फिगर्स हैं इनके एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये एरियाज आपको 9th और 10th क्लास में बहुत हेल्प करने वाले हैं, पहली चीज ये समझ लीजिए। तो 9th और 10th के बच्चे तो इसको बहुत ध्यान से देखें, ठीक। चलिए अब देखते हैं जो 3D फिगर्स हैं इनके एरियाज हम लोग। तो सबसे पहला फिगर हमारे सामने क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड। अच्छा क्यूबॉइड को किसने किसने अभी तक देखा है? मेरे ख्याल से सबने देखा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये देखिए ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्यों है? ये क्यूबॉइड इसलिए है क्योंकि देखिए ये इसका क्या है, एक बेस, ये दूसरा बेस, ये तीसरा, ये तीसरी सा वो, ये एक और फेस, ये और, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास कितने फेस हैं? 6 फेसेस हैं। अगर हमारे पास कोई फिगर 6 फेसेस का होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और आपको मैं देता हूं। आप रूम का एग्जांपल लीजिए, जिस रूम में आप बैठ करके मेरा वीडियो देख रहे हैं वो रूम आपका एक क्यूबॉइड शेप का होगा, ठीक है। तो क्यूबॉइड कुल मिलाकर के कैसा होता है? ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये हमारा क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है। अच्छा ये क्यूबॉइड जो होता है इसमें मेनली कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी 3 साइड्स होंगी? देखिएगा, ये हमारे पास क्या है? L है, ये हमारे पास क्या हो गई? B है, और ये जो हमारे पास है ये हमारी क्या है? इसकी हाइट है। तो कुल मिलाकर के अगर आप एक चीज देखें तो ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते गए हम, और कितने रेक्टेंगल रखे हमने? H रेक्टेंगल रखे, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है? H। तो एक रेक्टेंगल के ऊपर हमने H रेक्टेंगल रख दिए तो हमारा क्या बना? क्यूबॉइड बनता है। तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना हो या वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है इस रेक्टेंगल के ऊपर ही तो हमने H रेक्टेंगल रखे हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अगर इसकी हमने ये L ले ली और ये हम B ले लें, ठीक है, ये हमारे पास H है इसकी हाइट, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इस रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इसका एरिया कितना होगा? L इंटू बी। अच्छा ये जो L इंटू बी एरिया है ये हमने कितने बार लिया हुआ है? ये हमने लिया हुआ है H बार। कितने बार? H टाइम्स लिया हुआ है, तो हमने H का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH। याद तो करना नहीं पड़ेगा आपको क्या करना है? सीधे जो रेक्टेंगल का एरिया है इसको आप H टाइम्स रख दीजिए, यानी कि H का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? LBH क्यूबॉइड का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम लोग क्यूबॉइड का CSA और TSA देखते हैं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया देखते हैं और कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। तो देखिए हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, समझिएगा मेरी बात को थोड़ा सा। मैं फिर से इसी एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कैसे आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कैसे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ये जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारा क्या है? कर्व है, और अगर इस पोर्शन में हम लोग ये और ये ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज फेंकते हैं तो जो पार्ट सरफेस पे टच करता है वो उसका सरफेस एरिया कहलाता है, और जो पार्ट नहीं टच करता अगर हम वो भी ऐड कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। यहां पे हमें देखना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक। तो मैंने आपको बताया ये जो बाहर के चारों रेक्टेंगल हैं ये इसका कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग। कैसे निकाला जाएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, और इसके पीछे जो ये है ये भी एक रेक्टेंगल और ये भी एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो हम सबको आता है। कैसे निकाला जाएगा? ये हमारी L थी, ये हमारी H थी, तो इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा? L इंटू H, और यही इसके से पीछे वाले का होगा तो ये भी हो जाएगा L इंटू H। ये B थी, ये H थी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? B इंटू H, और यही इसके पीछे वाले का एरिया भी हो जाएगा B इंटू H। तो यानी कि हमारे पास 4 एरिया है, एक है L इंटू H और प्लस L इंटू H और प्लस B इंटू H और प्लस B इंटू H। ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 2LH। LH कितना होता है? LH, और BH BH कितना होता है? BH। क्लियर है ये चीज? अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है,
है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, कॉमन कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 2HL प्लस b। क्लियर है मेरी बात? अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। ठीक, तो यानी इसका हमारे पास कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से लर्न कैसे करा जाए, ये मैंने निकालना तो आपको सिखा दिया, शॉर्ट ट्रिक से लर्न कैसे करा जाए, तो ये एरिया आपको लर्न है, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और कितने रेक्टेंगल ले रहे हैं हम एच रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी एक का पेरीमीटर और हम कितने ले रहे हैं एच ले रहे हैं, तो हमने एच का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूबॉइड का। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं क्यूबॉइड के, एरिया ऑफ फोर वॉल, इसको हम क्या कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल भी कहते हैं इसको। ठीक, ये भी आप याद कर लीजिएगा, जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। अब हम लोग इसके टोटल सरफेस एरिया की ओर चलते हैं। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया में हमने 4 फेसेस लिए थे, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे हम ऑल फेसेस ले लेंगे, यानी जो ऊपर वाला फेस था वो भी ले लेंगे और जो नीचे वाला फेस था वो भी ले लेंगे। तो चलिए, अब नीचे वाले फेस में मैंने क्या बताया था, नीचे वाले फेस में ये होता था b और ये होता था l, तो यानी l इंटू बी हमारा क्या हो जाएगा नीचे वाला फेस हो जाएगा, और सेम यही हमारा क्या हो जाएगा ऊपर वाला फेस। तो इसमें 2 फेस हमें और ऐड करने पड़ेंगे, कौन कौन से, ये हमारे पास क्या था 2LH प्लस 2BH, और इसमें हम 2 फेस और ऐड कर दें, कौन कौन से, पहला फेस हमने ऐड किया L इंटू बी और दूसरा भी L इंटू बी। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। अब अगर हम 2 कॉमन कर लें तो क्या बचा हमारे पास LH प्लस BH प्लस LB। अब अगर इसको स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं जो TSA होता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। चलिए इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारे पास क्या आ गया TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूब पे चलते हैं हम लोग, क्यूब का आप एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल, TSA सब कुछ आप किससे निकाल सकते हैं क्यूबॉइड से निकाल सकते हैं। केवल आपको क्या करना होगा, सारी साइड जो है वो A रख दीजिए, क्योंकि क्यूब में क्या होता है ऑल साइड इक्वल होती है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, जो आपका क्यूब दिया होगा इसकी ऑल साइड इक्वल रख दीजिए, यानी कि ये आपके पास था क्यूब, इसकी आपको क्या करनी है ऑल साइड इक्वल कर देनी है। यानी हमारे पास जो CSA था वो कितना था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच था। आप क्या करिए सब कुछ A कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, सब कुछ क्या कर दिया हमने A कर दिया। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2A इंटू ए, 2 इंटू 2 4, 4A स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? तो ये हमारा क्या हो गया CSA यानी एरिया ऑफ फोर वॉल 4A स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही आप इसमें A पुट कर देंगे सब में, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3A स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू 6A स्क्वायर। ये हमारा कितना आ जाएगा 6A स्क्वायर। और अगर हम इसमें A पुट करेंगे तो देखिए A इंटू A कितना हो जाएगा A क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग क्यूब का एरिया निकालेंगे। और अच्छा, लर्न कैसे करेंगे, लर्न करने के लिए वही मेथड देखिए, क्यूब में ऑल साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4A होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, और इस 4A को हमने A और साइड लगा दी। A क्या है हमारे पास ये साइड है, तो हमने 4A में क्या लगा दिया एक साइड और लगा दी, तो 4A इंटू A कितना होता है 4A स्क्वायर हमारे पास आ गया। चलिए ऐसे ही हम लोग देखते हैं, तो स्क्वायर का एरिया होता है क्या होता है A स्क्वायर होता है, और इस A स्क्वायर में हमने क्या किया एक साइड और लगा दी A, तो A स्क्वायर इंटू A कितना हो गया A क्यूब हो गया। इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं, और आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि क्यूबॉइड में आप वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग सिलेंडर। तो सिलेंडर हमारी कैसी शेप होती है, सिलेंडर हमारी एक ऐसी शेप होती है जिसमें जो हमारा बेस होता है और टॉप होता है वो एक
सर्कल होता है, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके की शेप होती है हमारे पास, ये हमारे पास सिलेंडर की शेप होती है, ओके। अब इस सिलेंडर शेप में ये जो होता है इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, और जब इसको मिला देते हैं तो ये हमारी हाइट कहलाती है, ठीक। ये हमारी रेडियस कहलाती है और ये हमारी हाइट कहलाती है। अच्छा, अभी जब हमने क्यूबॉइड पढ़ा तो हमने क्या लिया, रेक्टेंगल लिया, क्योंकि क्यूबॉइड जो था वो रेक्टेंगल से बना था। अब हम सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो हम क्या लेंगे, सर्कल लेंगे, क्योंकि सिलेंडर क्या है, सर्कल से बना हुआ है, ठीक। कितने सर्कल हैं, तो देखिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर सर्कल रखते चले गए हम, यहां तक पहुंच गए। कितने सर्कल रखे, एच सर्कल रखे, ठीक है। आप लोगों ने सीडी देखी होगी, सीडी जब किसी बॉक्स उसमें रखी जाती है तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो आप देखेंगे जितनी सीडी होगी उतनी हाइट बढ़ जाएगी उसकी। तो यहाँ पे एक को ऐसे समझिए, एक डाइस है, इसके ऊपर हमने कई सारे डाइस रख दिए, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी हाइट आ चुकी है। कितने रखे हैं, एच रखे हैं, ठीक। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एक सर्कल का एरिया हमारे पास कितना है, पाई आर स्क्वायर है एक सर्कल का एरिया। और हमारा कितने सर्कल है, हमने एच सर्कल रख रखे हैं, तो हम इसका एच में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता चल गया सर, इसका हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए कर्व सरफेस एरिया पे चलते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने बताया कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बाहर का जितना एरिया होता है। और इस बाहर के एरिया में हम लोग ये भी एरिया ऐड कर दें, ये ऊपर वाला भी ऐड कर दें, यानी बॉटम और टॉप ऐड कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो लेकिन हमें अभी क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए निकालते हैं, ये जो इसके चारों ओर आउटर का है, तो कैसे निकलेगा। अच्छा, ये एक सर्कल है, इस सर्कल की बाउंड्री निकाल लें। ऐसे ही एच सर्कल हमारे लगाए गए हैं, तो h का मल्टीप्लाई कर दें तो h सर्कल्स की बाउंड्री आ जाएगी हमारे पास। तो एक सर्कल की बाउंड्री कितनी है हमारे पास, 2 पाई r। एक सर्कल की बाउंड्री कितनी है हमारे पास, 2 पाई r। और ऐसे हम कितने सर्कल यूज कर रहे हैं, h सर्कल यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई r h। ये हमारे पास सिलेंडर कितना आ जाएगा, 2 पाई r h। अब मैंने ये बताया था आपको कि ये जो कर्व सरफेस एरिया आया है, इसमें जब आप टॉप और बॉटम ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। चलिए इसमें हम लोग टॉप और बॉटम ऐड कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा सर्कल का, हम सब जानते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए हमारे पास बॉटम का तो एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, टॉप का क्या होगा, टॉप में भी रेडियस आ रही तो है, तो टॉप का भी एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो डेट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इससे अगर हम लोग कॉमन करना चाहें तो आ जाएगा 2 पाई आर कॉमन और h प्लस r। ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि 2 पाई आर और h प्लस r, ये हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कोण, कि कोण का कैसे हम लोग सब कुछ निकालते हैं। तो चलिए कोण पे चलते हैं पहले, लेकिन ये समझ लेते हैं कोण होता क्या है, कैसा दिखता है। तो कोण कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखता है हमको। ये हमारे पास क्या है, कोण है। कोण को आप ऐसा समझ सकते हैं, जोकर की टोपी आप लोगों ने सब लगाई होगी, जब आपका बर्थडे होता है तो आप लोग टोपी लगाते हैं, वो हमारा क्या होता है, कोण होता है। अब कोण में क्या क्या होता है, कोण में नीचे हमारे पास ये सर्कल होता है, इसकी हमें रेडियस पता होती है r, और कोण की कुछ ना कुछ हाइट भी होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं हमारे पास कोण की। अब हमें कोण का क्या क्या चाहिए, CSA चाहिए, TSA चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास कोण का वॉल्यूम क्या आता है। सबसे पहले हम लोग कोण का वॉल्यूम देखते हैं। तो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये लर्न कैसे करा जाए, ये ऐसे लर्न करा जाए कि अगर इसको हम ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, तो ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया। इसकी रेडियस क्या है, r है, हाइट क्या है, h है। बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, इस सिलेंडर में हमने कितने पार्ट किए,
इस सिलेंडर के हमने 3 पार्ट किए। देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया कोन वाला, ठीक है। तो हमने इस सिलेंडर के कितने पार्ट किए हैं? 3 किए हैं। दैट्स व्हाई हमने 3 से डिवाइड कर दिया। किसमें? सिलेंडर के वॉल्यूम में हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ऐसे आप सीधे लर्न कर सकते हैं अगर आपको लर्न करना है। कैसे लर्न करेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में। तो वॉल्यूम कोन का कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये हमारे पास क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोन का हम लोग कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो कोन का अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमें कोन की एक और हाइट चाहिए होती है। वो हाइट क्या होती है? वो हाइट ये होती है और इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, ठीक। तो ये कर्व सरफेस एरिया में हेल्प कैसे करती है? सबसे पहले स्लैंट हाइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए ये जो स्लैंट हाइट है L, ये हमारे पास 90 डिग्री बनना है, ठीक। पाइथागोरस लगा सकते हैं हम लोग। अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगी? हाइट। और ये क्या हो जाएगी? रेडियस, ठीक है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं इसमें तो हमारे पास L स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या नहीं आ जाएगा। और अगर हम स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर कर दें तो स्क्वायर ट्रांसफर होता है किसमें? रूट में। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि अगर हमें स्लैंट हाइट की वैल्यू चाहिए हो तो वो क्या होती है? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी आपको लर्न करना पड़ेगा कोन के लिए। और लेकिन आपको ये पता है निकलता कहां से है? एच स्क्वायर यानी पाइथागोरस से निकलता है। ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो जो हमारे पास कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल। एल क्या है? यहाँ पे स्लैंट हाइट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मैं यहां लिखे दे रहा हूं कि L इज इक्वल टू क्या होता है? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें? तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना है। कर्व सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन केवल आया हुआ आपका, इसमें टॉप तो है ही नहीं, केवल बॉटम है। तो केवल बॉटम ऐड कर दीजिए, आपका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? खाली बॉटम ऐड कर देंगे। तो ये पाई आर एल हमारे पास पहले से था। बॉटम कैसे ऐड करेंगे? बॉटम क्या है? हमारे पास सर्कल है, रेडियस क्या है उसकी? आर है। तो आर रेडियस ऑफ सर्कल के हमारे पास एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर इससे हम पाई आर कॉमन कर ले तो ये क्या हो जाएगा? L प्लस आर। ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी पाई आर L प्लस आर। ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हम लोग चलते हैं एक और फिगर स्फीयर पे, देखते हैं स्फीयर क्या होता है। देखिए स्फीयर क्या होता है? स्फीयर एक सर्कल ही होता है, बट ये एक सॉलिड सर्कल होता है। सॉलिड सर्कल का मतलब गेंद देखिए आप सबने, फुटबॉल देखी है, ये सब क्या है? स्फीयर, ठीक। ये सब इसके एग्जांपल है स्फीयर के। सर्कल जो होता है वो हमारा 2D शेप में होता है, जो हमारा स्फीयर होता है वो 3D शेप में होता है, यानी उसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो स्फीयर है उसके हम लोग कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? CS, ठीक। जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। और अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। कंफ्यूजिंग? देखिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो हमारा स्फीयर होता है, जब आप स्फीयर को पकड़ते हैं या आप गेंद का एग्जांपल है, जब आप गेंद फेंकते हैं तो उसका पूरा पार्ट टच करता है जमीन में, सरफेस में पूरा पार्ट टच करता है। जब पूरा पार्ट टच कर रहा है तो हमारे पास जो CSA होगा वही तो TSA होगा।
कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं जो जमीन में हमारा टच नहीं कर रहा है, तो इसके दोनों सेम होते हैं। अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया कहे तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर हमसे कर्व सरफेस एरिया कहे तो वो भी हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम चलते हैं इसके वॉल्यूम की ओर। तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा? इसका वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे हमारे पास क्यूब आता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। किसी भी फॉर्मूले में आर का क्यूब नहीं लगा है, लेकिन इसमें क्यू लगा है। इसमें इसलिए लगा क्योंकि इसमें एच नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास जो एच है वो भी इसमें क्या होती है? आर होती है, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब इसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ओके, जो हमारी वॉल्यूम होती है उसकी यूनिट आप सब में देखिए क्यूब लगी होगी। ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई यानी यूनिट क्यूब है इसकी भी क्यूब है, यूनिट इसकी भी क्यूब है, और इसकी भी क्यूब है, और इसकी भी क्यूब है। तो हमारी जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्या होती है? जो भी लिखा हो उसमें आप क्यूब लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी हमारे पास होगा उसमें आप क्या करेंगे? क्यूब मेंशन जरूर करेंगे। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। हेमीस्फीयर हमारे पास आता है। ये हेमीस्फीयर क्या होता है? हेमीस्फीयर जैसे हम लोगों ने सेमी सर्कल पढ़ा था। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ। हेमीस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ। हेमीस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ। अब हमें इसका क्या क्या निकालना है? सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम। ठीक, चलिए सबसे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम सिंपल होता है, हम जानते हैं हमारे पास जो उसका वॉल्यूम था वो था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फुल सर्कल का था, हाफ सर्कल, सॉरी ये हमारे पास फुल स्फीयर का था, हमें हाफ स्फीयर का निकालना है। तो क्या करना है? हाफ कर देंगे इसका। तो जब इसका हाफ करेंगे तो यानी इसमें हम 1/2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अब हम लोग चलते हैं, अगर हमें निकालना है सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? तो सीएसए निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसका सीएसए इज इक्वल टू, अगर आपको सीएसए निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम लोगों ने फुल स्फीयर का हाफ किया, तो यानी ये चीज तो हमारे पास आ गई, ठीक है, यानी हाफ तो होगा इसका, ठीक है। यानी कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया। अब अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया देखें, ठीक है, तो देखिए इसमें एक पोर्शन ये भी है, ये, और ये भी हमारा क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। ये एक पोर्शन है और ये भी हमारा क्या है? एक सर्कल है। कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर आ चुका है, बट अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमें ये पोर्शन भी ऐड करना होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है टोटल सरफेस एरिया में जो भी फिगर हो उसके ऑल पार्ट आप ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ चुका है, ये वाला निकालना है। तो ये क्या है? सर्कल है, और जिसकी रेडियस क्या है? जिसकी रेडियस है हमारे पास आर, और अगर आर रेडियस होगा तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हमारे पास एक टॉपिक बचता है, फ्रस्टम। ये टॉपिक आपके हाई स्कूल में है और किसी क्लास में नहीं है। इस टॉपिक को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा और इसके क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।